तो यार आज के टाइम में जब लोग शिकायत करते हैं शाहरुख, ऋतिक, रणबीर इन सब एक्टर्स की नई फिल्मों के टिकट 1000-2000 में बिकते हैं। ऐसे टाइम इंटरनेट पे वायरल होती है एक कमाल की न्यूज, नई नई बॉलीवुड फिल्म के टिकट सिर्फ 19, 30, 50 रुपए में मिल रहे हैं। लगाना झटका, मुझे भी लगा था। स्काई फोर्स 2025 आया, अक्षय कुमार की नई फिल्म लाया। वैसे तो कंफ्यूजन था कि फिल्म थिएटर्स में आएगी भी या फिर डायरेक्ट ओटीटी पे इसके दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन फिर ट्रेलर आया, लोगों ने फाइटर 2.0 कहकर मजाक भी उड़ाया और एक बार फिर से अक्षय कुमार के करियर की लोएस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग की भविष्यवाणी कर दी। और फिर आती है 24 जनवरी, थिएटर में बैठकर अक्षय कुमार की लाइफ की शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद भी गुस्सा आ रहा था मुझे। दो ऐसी चीजें नोटिस की है मैंने इस फिल्म में जिनको अगर फिक्स नहीं किया तो यकीन मानो बॉलीवुड फिल्म को देखना तो दूर, थिएटर वाले खरीदना बंद कर देंगे। वैसे तो फिल्म का हाइप कम है, लेकिन उसको लेकर लोगों के बीच में डिस्कशन दबा के चल रहा है, क्योंकि समोसे सिर्फ मिठाई की दुकान पे अच्छे लगते हैं, फिल्मों में नहीं। ऐसा क्या स्पेशल है स्काई फोर्स में जो शायद 2019 में केसरी के बाद फिर से उसी पुराने अक्षय कुमार को 2025 में जिंदा कर दिया इस फिल्म ने। फिल्म का टॉपिक सबसे सेफ देशभक्ति। कभी ऐसा नहीं होगा ना कि किसी रियल लाइफ हीरो की स्टोरी स्क्रीन पे आए और उसको देखने के बाद आपकी आंखों में इमोशन ना आए, लेकिन असली खेल स्काई फोर्स ने उन सब लोगों के साथ कर दिया जो इसको अजय देवगन की भुज या फिर ऋतिक रोशन की फाइटर की कॉपी बोल रहे थे। फाइटर वाले इल्जाम में मैं भी शामिल थी। एक्चुअली स्काई फोर्स सिर्फ हवा में चलने वाली जंग के बारे में है ही नहीं, इवन जमीन पे अटैक्स करना जैसे भुज फिल्म में दिखाया था वो भी इस फिल्म की ताकत नहीं है। स्काई फोर्स का सरप्राइज यही है कि फिल्म एक्शन थ्रिलर नहीं, सस्पेंस थ्रिलर है। एक जबरदस्त कहानी जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, और यहीं पे फिल्म चमक जाती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल बहुत पुराना है, कई बार देख चुके हैं, ये बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन उसी एंगल में ऐसी चीज ढूंढ ली इन लोगों ने जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। 60 साल पीछे 1965 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हवा में जंग चल रही है। पाकिस्तान में घुस के इंडिया के 8 एयरप्लेन्स दुश्मन का सबसे महंगा एयरबेस उड़ा देते हैं, बट वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वापस हिंदुस्तान लौटते वक्त मौत उनका पीछा कर रही है, वो भी 1000 किलोमीटर की रफ्तार से। ऐसा स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसके जैसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया ने नहीं देखी थी, और इस वक्त उस प्लेन का कंट्रोल एक पाकिस्तानी फाइटर के हाथ में है। लेकिन फिर अचानक से बादलों के बीच में उस पाकिस्तानी प्लेन के पीछे एक इंडियन प्लेन प्रकट हो जाता है। जब इंडिया से उड़े सिर्फ 8 फाइटर्स थे तो हवा में ये नौवा कौन आ गया, वो भी पीछे से, ये कैसे मुमकिन है? हवा के बीच में एक प्लेन ने कैसे जन्म लिया? सच बताऊं, सुनने में उतना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिस तरह से फिल्म की कहानी को सस्पेंस थ्रिलर की तरह प्रेजेंट किया, उसने लिटरली होश उड़ा के रख दिए। मैडॉक वालों की रेपुटेशन है भैया, जितनी बार लोग इनकी फिल्म देखने जाते हैं कुछ नया देखने को मिलता है, और सोचो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली कहानी में भी इन्होंने कुछ नया दिखा दिया। पहली बात तो स्काई फोर्स की बेइज्जती मत करना आप ये बोलकर कि देखी दिखाई फिल्म दोबारा क्यों देखना। यकीन मानो टोटल नया कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी चीज दिखाई है। और दूसरी बात, बॉक्स ऑफिस का इल्जाम सिर्फ एक्टर पे डालना बंद करना पड़ेगा। सरफिरा में अक्षय कुमार ने बेस्ट काम किया था, बट फिर भी क्रेडिट मिला नहीं। एक बार फिर से स्काई फोर्स में अक्षय कुमार ने एयरफोर्स यूनिफॉर्म की इज्जत रख ली है। केसरी के बाद इतना स्मार्ट लुक इनका काफी टाइम बाद आया है। अच्छी बातें खत्म, अब करते हैं असली बात। जिस रियल लाइफ हीरो की कहानी हमें फिल्म में दिखाई है, फिल्म वालों ने सबसे बड़ा धोखा खुद उनके साथ किया है। उनके कैरेक्टर में एक ऐसे एक्टर को कास्ट कर देना जो एक्टर नहीं सीधा स्टार बन के आया है। मतलब एज ऑडियंस मुझे 1 सेकंड एक्टिंग नहीं दिखी, सिर्फ परफॉर्मेंस मिला। जिस इंसान के बारे में इतनी ज्यादा इमोशनल, इतनी ज्यादा पावरफुल कहानी बताई जा रही है, उसमें कास्ट किए एक्टर को देखते ही आपको भरोसा ना हो, ये होती है बेईमानी। 20-30 साल काम करने के बाद अक्षय कुमार उस जगह पे हैं जहां लोग उनको स्टार मानते हैं, बट 2 घंटे की फिल्म करने के बाद कोई स्टार बन जाए, ये कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस होता है। नेपोटिज्म की बीमारी पुरानी है और इसका इलाज खुद बॉलीवुड को करना पड़ेगा। सच बता रही हूँ, इस कैरेक्टर में अगर कोई दूसरा सीरियस एक्टर होता ना, स्काई फोर्स 5 आउट ऑफ 5 स्टार फिल्म बन जाती। इसी फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल शरद केलकर ने प्ले किया है, और उनको देखकर बुरा लग रहा था मुझे, ऐसा क्या पाप कर दिया इन्होंने कि इनको फिल्म में वो रोल क्यों नहीं दिया गया। और दूसरी शिकायत बताऊं, फिल्म अच्छी बनाना और उसको जरूरत से ज्यादा अच्छी बताना, ये पब्लिक का भरोसा किसी भी फिल्म के ऊपर से उठा देता है। एक नेचुरल रिएक्शन ऑडियंस का बाहर आने से पहले ही फिल्म को मास्टरपीस घोषित करवा देना। पब्लिक को एंटरटेन करो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अरे जरूरत ही नहीं है बेबी, एयरलिफ्ट जैसे नाम लेने की। स्काई फोर्स खुद अपने दम पर खुद को बेच सकती है, लेकिन ऑडियंस को उसका फैसला करने दो ना। ये पीआर, प्रमोशन और पेट भर के समोसा ये दीमक की तरह पूरे बॉलीवुड को चाट के खा जाएगी, और इसका शिकार स्काई फोर्स होगी। लोग इल्जाम लगा रहे हैं बहुत सारे, किसी को अब भरोसा नहीं होगा जब मैं बोलूंगी अक्षय कुमार ने करियर बेस्ट काम किया है या फिर इंडिया पाकिस्तान में कुछ नया ढूंढ लिया है। फिल्म चलनी चाहिए स्त्री 2 की तरह, जब खुद ऑडियंस उसका सबसे बड़ा पीआर बन जाए। क्यों पड़े हो चक्कर में, पब्लिक समझदार है, वो रसगुल्ले और समोसे के बीच का फर्क देखते ही समझ जाती है। पैसा कंटेंट पे खर्च करो, फिल्म खुद बिक जाएगी। तो बॉस, स्काई फोर्स एक जबरदस्त फिल्म है जो 26 जनवरी पे परफेक्ट फिट बैठती है।
5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा क्रेडिट अक्षय कुमार के कमबैक को। दूसरा, फिल्म का सेकंड हाफ अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रिडिक्टेबल है। तीसरा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, एयरफोर्स वाली लैंग्वेज को सिंपल शब्दों में कहानी को समझा दिया, डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बचा हुआ आधा, लेजेंड लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म को खत्म करने वाला सॉन्ग जो पक्का सारी बुरी चीजों पे पर्दा डाल देगा। इवन बाकी म्यूजिक सारे सॉन्ग्स तगड़ी क्वालिटी के हैं। अच्छा, नेगेटिव्स में रॉन्ग कास्टिंग, जो बताया वो सुनने में रोंगटे खड़े कर रहा था, लेकिन आंखों से देखते टाइम वो एक्टर से मैच नहीं कर रहा था। और आधा स्टार कटेगा एरियल एक्शन सीन्स, जो सच में देखे दिखाए लग रहे थे, क्योंकि फाइटर सेम यही चीज इससे बेटर कर चुकी है। स्काई फोर्स देखनी चाहिए अक्षय कुमार के कमबैक के लिए, और दूसरा एक नई पावरफुल इमोशनल कहानी के लिए। बाकी पैसा आपका, फैसला आपका, और समोसा थोड़ा कम खाना भैया, ऑयली चीज बीमार कर देती है। टेक केयर, बाय बाय।